बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में बताऊँगा। बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को। ये सी एस 101 जिनका सब्जेक्ट है, सी एस 201 है, 301 है, उन सब के लिए बहुत मुफीद होगी वीडियो, क्योंकि हम सी प्लस प्लस का स्टार्ट लेंगे। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें करेंगे कि ये होती क्या है, इसका पहला प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, इसमें जो जो चीज़ें वर्क करती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। और इसमें हम छोटा सा एक प्रोग्राम लेंगे, वो कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं जो प्रोग्राम यहाँ पे लूँगा वो सी एस 101 की असाइनमेंट थी रिसेंटली, उसी को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। जब हम इसको रन करेंगे तो वो प्रोग्राम मैं यूज़ करूँगा, वो छोटा सा कोड मैं यूज़ करूँगा, जिसके ज़रिए मैं आपको आज बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ सी एस 101 में। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है क्या। जैसे हम उर्दू लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसी तरह सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इस कंप्यूटर की लैंग्वेज के लिए हम एक कंपाइलर यूज़ करते हैं। कंपाइलर कोई भी कंपाइलर हो सकता है। ये मेरे पास अभी जो यूज़ हो रहा है वो है डेव सी प्लस प्लस का कंपाइलर। इसको इंस्टॉल कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, वो एक अलग वीडियो है, उससे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑनलाइन कंपाइलर, आप गूगल पे सर्च करें सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर तो आपके सामने आ जाएंगे। किसी भी कंपाइलर में आप सी प्लस प्लस के कोड को रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। ये बेसिकली अब कोड लिखते कैसे हैं, इसमें कुछ हेडर फाइल्स और कुछ फंक्शन, मेन चीज़ यानी कि जो होता है ना कोड, सिंपल एक कोड होता है, उसके अंदर हमने कुछ भी करना होता है। लाइक मैं आपको अभी एक कोड लिख के दिखाता हूँ छोटा सा। ये आपके सामने मैंने एक कोड लिखा है। ये आपने जब भी कोई प्रोग्राम लिखना है, जब भी कोई कोडिंग करनी है, तो सबसे पहले मेन आपका कोड यही होगा, जो कि 4 लाइनें आई थिंक 4 लाइनों में मैंने लिखा है, 1 2 3 4 और बाकी 2 ब्रैकेट्स हैं। ये हर दफ़ा यूज़ होगा। अब इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट पे हमने हैश इंक्लूड यूज़ किया है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल है। और दूसरी हमने यूज़ की है हैश इंक्लूड सी एस टी डी एल आई बी, ये भी एक हेडर फाइल है। इस तरह की हेडर फाइल्स और भी होती हैं, लेकिन स्टार्ट में हम सिर्फ ये दो ही पढ़ेंगे, या फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच लिख लेते हैं। ये 2-3 हेडर फाइल्स होती हैं जो हमने हेड पे यूज़ करनी होती हैं हर प्रोग्राम में। कोई भी किसी भी किस्म का आपने प्रोग्राम लिखना है, ये हमने यूज़ करना ही करना है सी प्लस प्लस में। नेक्स्ट है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ये भी इसी तरह कोई भी कोड यूज़ करना है हमने ये लाइन यूज़ करनी ही करनी है, और इसके एंड पे सेमी कॉलन लगाना आपने नहीं भूलना। इसके कुछ असूल्स हैं, उसमें सबसे मेन जो असूल है इसका यही है कि आपने सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना। नेक्स्ट है इंट मेन। इंट मेन क्या है, एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे। ये इंट मेन एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं, और प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग 2 ब्रैकेट्स लगाएँगे। हमने ब्रैकेट एक ही लगानी होती है, दूसरी ऑटोमेटिकली लग जाती है। ये देखिए मैंने एक लगाई है, दूसरी ऑटोमेटिकली लगी है। तो इस इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। हमने जो भी काम करना है इस 2 ब्रैकेट्स के अंदर करना है। ये हमारा बेसिक एक कोड है जो हमने हर प्रोग्राम में लिखना है। इसको चाहे याद कर लें या जैसे भी आप करना चाहें। नेक्स्ट इसमें हम कोई भी कोड हम जो भी करवाना चाहते हैं अपने कंपाइलर से, अपने कोड से, जैसा हम कोड लिखेंगे वैसा ये कंपाइलर कर देगा। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँ, जैसे कि ये मैंने स्पेस दी है 1 लाइन की, ये मैंने 2 लाइन्स कर दी है, 3 लाइन। तो इसको इस स्पेसेस से चाहे मैं इस तरह की स्पेस दूँ लाइन वाली या इस तरह की स्पेस दूँ, इससे हमारे कोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसमें ये कोई स्पेसेस नहीं होंगी, इसमें कोई लाइनें नहीं होंगी। ये जस्ट हमने अपने लिए करना है, लाइक हमें खुद को समझ आए, हम अच्छी तरह कर सकें, इसके लिए हमने 2 लाइनें मैं कर रहा हूँ या 3 लाइनें कर रहा हूँ, ये अपनी मर्ज़ी है मेरी। आउटपुट में इसका कोई अमल दखल नहीं होता। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी लाइनें छोड़ सकते हैं अपने खुद के लिए। जैसे कि ये मैं ऐसे भी लिख सकता था, स्पेस छोड़ के मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा सकता था, लेकिन मैंने स्पेस डाली है, अपने लिए डाली है ताकि अच्छा लगे मुझे। अदरवाइज़ इसका कोई कोड में अमल दखल नहीं होगा। अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। छोटा सा कोई कोड लिखेंगे। छोटा सा कोड में क्या लिखूँगा, सबसे पहली चीज़ इसमें होती है सी आउट की, मतलब कोई चीज़ हम प्रिंट करना चाहते हैं। एक ऐसा कोड हम लिख रहे हैं जो क्या प्रिंट करे, प्रिंट प्रिंट करे सी प्लस प्लस वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये लाइन हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो मैं कैसे करवाऊँगा, उसके लिए एक वर्ड है सी आउट। सी आउट क्या है, अब एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, ये जो हमने हेडर फाइल्स यूज़ की है ना, ये हेडर फाइल्स बताती हैं कि हम नीचे क्या करने लगे हैं, उस तरह की हेडर फाइल्स यूज़ होती हैं।
अब कोई भी वर्ड हम यूज़ करेंगे ना इस प्रोग्राम में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, वो या तो पहले से डिफ़ाइन शुदा होगा, या फिर अगर हम अपनी तरफ से कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखना है सी प्लस प्लस, या मैंने लिखना है प्रोग्राम, या मैंने वेलकम लिखना है, तो वो वर्ड हमें पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अगर हमने इंट यूज़ किया है वो पहले से डिफ़ाइन शुदा था, अगर हमने मेन यूज़ किया है पहले से डिफ़ाइन शुदा था, अगर हमने यूजिंग नेम स्पेस किया है ये पहले से डिफ़ाइन शुदा वर्ड थे। अब अगर हमने सी आउट यूज़ किया है तो ये भी पहले से डिफ़ाइन शुदा है। ये क्या करता है सी आउट करता है, कोई भी चीज़ हमने आउटपुट लेनी हो, किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं। सी आउट यूज़ करते हैं और उसके साथ हम डबल एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, और आगे हम जो भी लिखेंगे उसको आउटपुट में प्रिंट कर देगा ये। अब प्रिंट करने के लिए जो हमने चीज़ प्रिंट करवानी होती है उसे हम लिखते हैं डबल कोमास में। मैंने आपको बताया था मैं वेलकम या प्रोग्राम या सी प्लस प्लस जो भी लिखूंगा वो पहले हम कंपाइलर को बताएंगे ये क्या चीज़ है। लेकिन अगर हम डबल कोमास में लिखते हैं सी आउट, जो भी कुछ करवाना होता है, अगर वो डबल कोमास में लिख दिया जाए तो फिर उसको डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं होती, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलकम टू सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सी प्लस प्लस कोर्स लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है ये, यहाँ पे मैं जो भी स्पेसेस दूंगा वो स्पेसेस शो होंगी। ये देखिए मैंने लिखा है ये इसी तरह ऐसी स्पेस शो होगी। ये जो डबल कोमास में हमने जो जो चीज़ें लिखी हैं ये एज इट इज़ वहाँ पे लिखी जाएंगी। और हर लाइन में अपने एंड पे सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो आपने नहीं करनी। अब हमने सिर्फ एक लाइन का प्रोग्राम लिखा है, लाइन क्या है सी आउट है, ये किस लिए लिखा है आउटपुट करवाने के लिए। क्या आउटपुट करवा रहे हैं, ये डबल एंगुलर ब्रैकेट ज़रूरी यूज़ करनी है। आउटपुट हम क्या करवा रहे हैं ये जो डबल कोमास में लिखा है, और एंड पे हमने सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। अब इसको मैं आउटपुट करवाता हूँ। आउटपुट के लिए हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कंपाइल करना है। अच्छा, इसकी फ़ाइल को सेव करना पड़ता है, लेकिन हम सेव नहीं करेंगे, हम जस्ट कंपाइल करेंगे। वो खुद ही कह देगा हमें कि पहले इसको सेव करो। F9 से भी आप कंपाइल कर सकते हैं, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ से भी कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ तो उसने वही बात हमें कहा है कि इसको पहले सेव करो। फाइल को हम सेव करेंगे किस नाम से, 101 सी प्लस प्लस कोर्स, ये मैंने नाम लिखा है, सी प्लस प्लस कोर्स नाम लिख लिया है, और इस नाम से मैंने सेव कर दिया फ़ाइल। अब फाइल सेव करने के बाद ये बताएगा कोई एरर तो नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। लेट्स सपोज हम एक काम करते हैं, ये मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ। अब मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ तो अब क्या हुआ, उसने एरर दे दिया है, कहता है ये एरर है। अब एरर क्या दिया है, यही ये नीचे लिखा हुआ है कि आपने ये नहीं लगाई। अब इसको हम सेमीकोलन अगेन लगा देते हैं। अब F9 प्रेस कर रहा हूँ मैं तो अगेन वो कह रहा है कोई एरर नहीं है। अच्छा, अब कोई एरर नहीं है, F9 से हमने कंपाइल किया है, देन हम रन करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। F10 प्रेस किया मैंने तो ये आपको नज़र आ रहा है वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स, और ये मैंने जो कॉलन लगाया था और स्पेस जितनी स्पेस डाली थी वो स्पेस आई हैं, और देन कॉलन। और नीचे ये प्रोग्राम का अपना है, ये जो भी इसने लिखा हुआ है। हमने जो प्रिंट करवाया था वो वेलकम टू सी प्लस प्रोग्राम, वो वैसे ही प्रिंट हो चुका है। ये तो पहली चीज़ थी जो हम प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इससे एक और लाइन इसी तरह की प्रिंट करवाता हूँ। मैं जितनी दफ़ा लिखूँगा ये उतनी दफ़ा प्रिंट कर देगा। ये मैंने 4-5 दफ़ा लिखा है, F9 से मैंने कंपाइल किया, और ये देखिए उसने हर दफ़ा प्रिंट कर दिया है। अच्छा, प्रिंट उसने कैसे किया है, वेलकम टू सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम, और उसी लाइन में, यानी कि एक ही लाइन में उसने 4-5 दफ़ा जितनी दफ़ा भी करना था उसने प्रिंट कर दिया है। इसने एक ही लाइन में किया है, तो नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम कर देते ना नेक्स्ट लाइन तो उससे कोई आउटपुट में फ़र्क नहीं आना था। नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एंड एल। एंड एल अगर हम यूज़ करें, उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, डबल एंगुलर ब्रैकेट और एंड एल। अगर हम ये वर्ड लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि अब कुछ भी इसके आगे प्रिंट करवाएंगे ना, या कोई भी काम हम आगे करेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे जाके करना है। इसी तरह इस यहाँ भी मैं ऐड कर देता हूँ एंड एल। इसके आगे वाली लाइन, अब यहाँ पे भी लाइन हमने चेंज कर दी, ये एक टाइप की हम लाइन आगे लेके जा रहे हैं। एंड एल, यहाँ पे भी मैं एंड एल ऐड कर रहा हूँ, यहाँ भी मैंने एंड एल ऐड कर दिया, और यहाँ भी एंड एल ऐड कर दिया। ये मैंने जो आपको मैं सी प्लस प्लस सिखा रहा हूँ इसमें सबसे पहले मैंने शुरुआती कोड से की है। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता रहूँगा। अब हम, अच्छा, जब भी हमने कोड में चेंजिंग करनी है ना, हमने पहले कंपाइल करना है। कोड में चेंजिंग हमने की है तो हम F9 से पहले कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल किया है, देन हमने F10 से इसको आउटपुट लिया है। तो इस दफ़ा क्या हुआ है, हर लाइन अलग लाइन में आ रही है, मतलब एंड एल की वजह से वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, अगले एंड वाल की वजह से वो उससे नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, हर लाइन अलहदा सेपरेट लाइन में
आउटपुट हमें नज़र आ रही है। ये आपको आउटपुट नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये तो हो गई कि हम किसी भी चीज़ को आउटपुट कैसे करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक प्रोग्राम साथ ही दिखा देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, मतलब किस चीज़ को हम, ये तो है ना सिंपल कुछ भी हम आउटपुट करवाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम हमारे पास क्या है, जो हम कोड जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसमें हमने ये करना है कि हमने एक गाड़ी है, गाड़ी का डाटा सेव करना है और शो करवाना है। सिर्फ सेव नहीं करना है, डाटा लेना है यूज़र से। ये देखिए अब F9 में प्रेस कर रहा हूँ, ये तो हम है ना, हम बना रहे हैं। जब हम F10 प्रेस करते हैं तो ये यूज़र को शो हो रही है, आउटपुट ये यूज़र को शो हो रही है। यूज़र से हमने यहाँ पे डाटा लेना है, इसी पेज पे ये जो ब्लैक स्क्रीन है, यहाँ पे हम यूज़र से डाटा लेंगे और फिर उस डाटा को सेव करेंगे और फिर उसी डाटा को यूज़र को शो करवाएंगे। तो ये हम प्रोग्राम आज करेंगे। अच्छा, तो अब मैंने जैसा कि आपको बताया है, अब हम एक डाटा, एक कार का नेम, सिर्फ एक कार का नेम पहले यूज़र से लेंगे, फिर सेव करेंगे और फिर शो करवा देंगे यूज़र को ही। तो उसके लिए मैं ये पहले वाली 3 लाइनें अरेज़ कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें आपको एक और चीज़ बताऊँ, कमेंट्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कमेंट आपके लिए भी मायनेफुल होते हैं और दूसरों के लिए भी। लाइक आपका लिखा हुआ प्रोग्राम, ये तो है ना छोटे से प्रोग्राम, जो प्रोग्राम होते हैं वो हज़ार हज़ार लाइनों तक चले जाते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस पहले से करनी चाहिए कि हमें साथ साथ कमेंट में लिखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और कमेंट कैसे लिखे जाते हैं, ये डबल स्लैश आपने डालनी है और फिर यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो इग्नोर करेगा प्रोग्राम, कोड कोड में वो शामिल नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाटा इवन, नहीं इस यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र कैन गिव डाटा। हमने यहाँ से यूज़र से डाटा लेना है ना, तो यूज़र डाटा दे सकता है। यहाँ पे हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे लिखते हैं डाटा सेव। यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी, वहाँ हम डाटा सेव करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डाटा शो। अब ये कमेंट्स में मैंने जो भी चीज़ें लिखी है ना, कोड इसको, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। तो कमेंट लिखने का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें 2 साल बाद, 4 साल बाद आपका लिखा हुआ प्रोग्राम कोई और बंदा यूज़ करता है, तो उसको पता लग सके कि आपने क्या-क्या किया हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमने यूज़र से डाटा लेना है। यूज़र से हम डाटा लेंगे कैसे? यूज़र कैन गिव डाटा, वो कैसे देगा? हमने उससे यहाँ पे क्या कहा है जी, इंटर कार नेम। कार का नेम हमने लेना है ना, उसका नेम लेना है, फिर शो करवाना है, ये सब कुछ करना है हमने। कार नेम, और ये अरेज़ कर देते हैं, ये जो इतना हमने लिखा था, और ये एंड एल भी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब ये हमने क्या किया है, उसे कहा है कि इंटर कै, ये तो जस्ट वहाँ पे शो होगा, मतलब आउटपुट हमने लेके देखी, जैसे सिर्फ शो हो रहा है। उसको सेव किया, उससे लिया कैसे जाता है डाटा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी इन। सी इन क्या करता है, वो डाटा लेता भी है और सेव भी करता है, ये दोनों काम वो करता है। सी इन क्या करेगा, हम थोड़ा सा, मैं आपको गेन एक दफ़ा कंपाइल करके दिखाऊँ। F9 एफ, ये देखें यहाँ पे ये जो ब्लिंकिंग हो रही है, यहाँ पे हो रही है ना, यहाँ पे कोई ब्लिंकिंग नहीं हो रही, यहाँ पे हम कुछ लिख नहीं सकते। मैंने बटन प्रेस किया है तो वो एंड हो गया प्रोग्राम, लिख नहीं सकते। लेकिन जब हम सी एन लिखते हैं ना, सी इन होता है डाटा सेव के लिए। ये क्या करता है, ये वहाँ पे डाटा यूज़र को लिखने देता है, जब हम कोई डाटा लिखेंगे तो फिर उसको, उस डाटा को सी इन सेव कर लेता है। अब सी इन किस चीज़ में सेव करेगा, सी इन तो सेव करेगा ना, और साथ इसके हम एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाली। सी आउट में हमने कुछ उस तरह की लगाई थी जिसमें राइट साइड पे उसने मुंह खोला हुआ है, और सी इन में हम उल्ट एंगुलर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। अब हम सेव कहाँ करेंगे डाटा, यहाँ पे मैं एक चीज़ लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ डाटा, डाटा नहीं, मैं नेम रख देता हूँ कार नेम। कार नेम हम सेव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं इसका नेम रख देता हूँ कार नेम, जस्ट कार रख देते हैं। और आगे क्या करते हैं, हम वही सेमीकोलन लगा देंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी हम वो वर्ड यूज़ करेंगे वो या तो पहले से डिफाइन शुदा हो या हम करेंगे डिफाइन। ये सी इन तो पहले से डिफाइन शुदा है कि ये डाटा लेने के लिए यूज़ होता है। अब जो कार है, कार हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमने कहीं डिफाइन नहीं किया। कार बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये हमने एक जग कह सकते हैं, एक कप कह सकते हैं, हमने बनाया है जिसका नाम हमने कार रख दिया है। उस कप में हम डाटा सेव करेंगे। डाटा सेव कहीं पे करना है ना, तो ये एक मेमोरी हमने बनाई है जहाँ पे डाटा सेव होगा। तो इस मेमोरी को हम ऊपर नाम दे के आएँगे कि हम किस तरह का डाटा इसमें सेव करना चाहते हैं।
तो सबसे ऊपर इसको कहते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल। जो भी नीचे हम वेरिएबल जिस तरह के यूज़ करते हैं उसको हम डिक्लेयर करते हैं ऊपर। अब इस कार के अंदर हम किस तरह का डाटा सेव करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट होंगे, लाइक हम सिविक, होंडा, टोयोटा, कोरोला, मेहरान, बीएमडब्ल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है स्ट्रिंग। डाटा टाइप काफ़ी किस्म की होती हैं, लाइक इंट, लाइक फ्लोट, लाइक चार, लाइक स्ट्रिंग। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 लिखी हैं, और भी काफ़ी सारी होती हैं। स्ट्रिंग इंट कहाँ यूज़ होता है, अगर हमने इस कप में ये जो मैंने कार बनाया है इसके अंदर हमने डाटा सेव करना होता कोई डिजिट्स वाला, मतलब 1 2 3 4 300 200 1000 इस तरह का डाटा सेव करना होता, तो हम इंट यूज़ करते। इंट का मतलब है, इंट कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हमने डिजिट्स यूज़ करने होते हैं। फ्लोट कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हमने इशारिये वाले डेसिमल वाले लाइक 4.5 इस तरह का डाटा सेव करना होता। 4 होता है यूज़ जहाँ पे हमने सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ करना हो, लाइक ए या फिर बी या फिर ज़ी, हमने कोई भी एक अल्फ़ाबेट यूज़ करना है वहाँ पे 4 यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे हमने कौन-सा डाटा सेव करना है, यहाँ पे हमने पूरा नाम सेव करना है, जैसे सिविक, होंडा, बीएमडब्ल्यू कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यूज़ होता है स्ट्रिंग। तो हम इन तीनों को डिलीट करते हैं, ये हमारे काम के नहीं है। यहाँ पे स्ट्रिंग स्पेस और आगे मैं लिख देता हूँ कार। आगे वही मैं सेमीकोलन लगा दूँगा। अब ऊपर मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि कार एक वेरिएबल मैंने बनाया है जिसमें मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप स्ट्रिंग तरह की चीज़ें यूज़ करूँगा। स्ट्रिंग कौन-सी चीज़ें हैं, कोई भी नेम हो सकता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करके देखते हैं। प्रोग्राम एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं कि हमने क्या किया है इसमें। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम क्या किया है, हमने सबसे पहले स्ट्रिंग दी है कि हमने एक कार वेरिएबल यूज़ किया है जहाँ पे नीचे हम डाटा देंगे। इस वक़्त कार खाली है, कार के अंदर अगर हम इज़ इक्वल टू 0 लिख दें वो भी ठीक है, अगर हम इज़ इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे तो मतलब कार के अंदर डाटा इस वक़्त 0 है। हमने नेक्स्ट लाइन में ये तो कमेंट आ गया, इसको तो इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, सी आउट किया है, आउटपुट करवाई है इंटर कार नेम, ठीक हो गया। उसके आगे हमने क्या किया, सी इन किया है कार। सी इन क्या करेगा, वो डाटा लेगा पहले उससे यूज़र से, फिर कार के अंदर सेव कर देगा। इससे आगे हमने भी कुछ भी नहीं किया। इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करूँगा इसको मैं F9 F10, तो ये देखिए पहले वो हमसे डाटा नहीं ले रहा था, अब हम डाटा ले रहा है क्योंकि सी इन लिखा था हमने। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ BMW, ये मैंने कार का नेम लिखा। अब मैंने क्लिक किया, खत्म हो गया। अब हमें नहीं पता कि उसने डाटा सेव किया है कि नहीं, हालांकि उसने डाटा सेव किया है, बैकएंड पे डाटा सेव हो चुका है। हमें कैसे पता चलेगा, हम शो करवा के देख लेते हैं उससे। यहाँ पे कार के अंदर वैल्यू क्या थी, कार के अंदर वैल्यू थी 0, कार 0 थी ना, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे अब कार के अंदर 16वीं लाइन पे, ये 16 नंबर लाइन है, 16 नंबर लाइन पे कार के अंदर एक नाम आ चुका है BMW। उसको हम आउटपुट करवा के देखते हैं, सेव हो चुका है डाटा यहाँ पे। शो हम कैसे करवाएंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी आउट। सी आउट होता है ना शो करवाने के लिए, सी आउट यूज़ करते हैं हम लोग शो करवाने के लिए, और साथ डबल एंगुलर ब्रैकेट। अब क्या शो करवाना है, कार, कार को शो करवाते हैं जी, कार में जो भी है हमें दिखा दो। अब हमने लिखा है सी आउट एंगुलर ब्रैकेट कार, कार के अंदर जो भी चीज़ होगी वो हमें शो करवा देगा। F9 प्रेस कर रहा हूँ, F10 प्रेस किया। सबसे पहले ये हर दफ़ा प्रोग्राम स्टार्ट से रन होगा, तो उसने वही बात हमसे इंटर कार नेम मांगा है, हम यहाँ पे इस दफ़ा लिखते हैं सिविक, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने अब सीन ने इसको डाटा को सेव करना है, मैंने इंटर किया, उसने उसको सेव करके, और अगली लाइन थी हमारी कि शो करवाओ, ये उसने शो भी करवा दिया। उसने यहाँ पे सी इन शो करवा दिया। अच्छा, ये तो था, हमने सिर्फ सीन करके ये शो कर दिया। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे पहले कुछ इस तरह का शो करवाएं, लाइक नेम, नेम, ये देखें। अब मैंने क्या किया है, पहले यहाँ तक देखें, मैंने क्या किया, सी आउट से नेम शो करवाया है, और उसके बाद क्या शो करवाया है, उसके बाद कार में जो भी है वो शो कर दो। अब मैं देखता हूँ क्या शो होता है। F9 प्रेस किया है, F10, इसकी आपने प्रैक्टिस साथ साथ करनी है, प्रैक्टिस करने से ही आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। सिविक, ये मैंने क्लिक किया, इस दफ़ा क्या शो हुआ, नेम एज इट इज़, जो मैंने बताया डबल कोमास में लिखेंगे वो एज इट इज़ शो हो जाएगा, और जो हमने आगे नेम कार लिखा था, कार के अंदर जो भी वैल्यू थी वो सिविक थी, वो उसने प्रिंट कर दी है। अब हम, ये हमारा प्रोग्राम मैंने जो बताया था आपको कि हम आज ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम डाटा लेंगे यूज़र से और उसको शो करवा देंगे। तो हम इतना प्रोग्राम कर चुके हैं, जो कि जिसमें हम मेन चीज़ देखें तो एक स्ट्रिंग यूज़ हुई है, इसको डाटा टाइप कहते हैं। एक हमने डाटा टाइप यूज़ किया है इसमें, डाटा टाइप, और भी काफ़ी सारी डाटा टाइप है। आप इसमें गूगल का यूज़ करेंगे, आप जब भी कोई भी कंपाइलर यूज़ कर लें, ये डेव C++ बेस्ट कंपाइलर है।
कोई भी कंपाइलर यूज़ कर लें, कोई भी प्रोग्राम जब आप लिख रहे हो ना, साथ गूगल का यूज़ किया करें। कहीं भी मसला आता है, डाटा टाइप आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, आपके सामने सारी डाटा टाइप्स आ जाएँगी जो सी प्लस प्लस में यूज़ होती हैं। आप सर्च करें डाटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस, तो आपके सामने सारी आ जाएँगी और बताएँगी भी स्ट्रिंग किस लिए यूज़ होता है, इंट के लिए किस लिए यूज़ होता है। वो एक पिक्चर के ऊपर आपको सब कुछ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। यानी कि गूगल का यूज़ करते रहा करें साथ-साथ। अब ये तो हमने प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया जो मैंने आपको बताया था मैं प्रोग्राम बनाऊँगा। अब क्या करें अगर हम मतलब अगर हम चाहें कि सिर्फ़ कार के अंदर कार का नेम तो नहीं होता, कार की और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं लाइक कार नेम होता है, कार का वेंडर होता है, कार की हॉर्स पावर होती है, कार की प्राइस होती है, कार का नंबर होता है, तो हर चीज़ हम करवा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल है, हम ऐसा करते हैं इसको हम इसका नाम हमने कार लिखा था ना, इसका हम नेम लिख देते हैं क्योंकि अब कार के काफ़ी एट्रीब्यूट्स हम करेंगे, इसका भी मैं नेम रख देता हूँ, नेम रख दिया। स्ट्रिंग अब हर जगह मुझे नेम जो भी मैं ऊपर स्ट्रिंग में डाटा टाइप दे के आऊँगा ना, हर जगह मुझे वही देनी पड़ेगी। अब मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ तो देखें कोई मिस्टेक नहीं है, वही चीज़ें हैं सिविक एन सिविक एंटर किया तो वही सही आ रही है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा एक कार की कुछ और चीज़ें भी मैं यहाँ पे आउटपुट लूँगा उनसे। अब वो क्या-क्या चीज़ें हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ सी आउट। तो जी कार का आप ऐसा करें इंटर कार मॉडल, कार किस मॉडल की है, इंटर कार मॉडल आ गया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने ज़रूरी है कि ये लगाना है सेमीकोलन। अब नेक्स्ट मैंने सेव भी करना है वो डाटा, उससे लेके सेव करना है, उसके लिए सी इन लिखूँगा, सी इन लिखूँगा। अब डाटा किस में सेव करूँ, लास्ट जो डाटा था वो तो मैंने नेम में सेव कर लिया, अगर ये भी मैं नेम में सेव करूँगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे नेम में डाटा 0 है, यहाँ में नेम में डाटा सिविक बीएमडब्ल्यू है, जो भी हम नाम लिखेंगे वो आ गया। अगर यहाँ मैंने नेम यूज़ कर लिया तो वो बीएमडब्ल्यू ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट वाला डाटा आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मुझे एक अलग नाम यूज़ करना पड़ेगा, अलग कप लेना पड़ेगा। मैंने बताया था कि हम मेमोरी यूज़ करते हैं, एक मेमोरी का नाम हमने नेम रखा है, अब दूसरी मेमोरी का नाम मतलब अलग मेमोरी यूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे मॉडल का नेम रखेंगे। फिर अलग मेमोरी यूज़ करेंगे जहाँ हम प्राइस का नेम रखेंगे। अलग मेमोरी यूज़ करेंगे जहाँ पे हम कार वेंडर का नेम रखेंगे। यहाँ पे मैं अलग मेमोरी क्या यूज़ करूँगा क्योंकि इंटर कार मॉडल है, तो हम मीनिंगफुल नेम रखेंगे जिससे हमें पता लग जाए कि ये क्या लिखा है हमने। अच्छा जैसे हमने नेम को ऊपर डिफ़ाइन किया था इस तरह हमें मॉडल को भी तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा ना। अब मॉडल को डिफ़ाइन करके आते हैं ऊपर, वहीं पे डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा मॉडल में हमने डाटा कैसा सेव करना है? मॉडल किस तरह का होता है? कार मॉडल या 2006 होगा या 2010 होगा या 2020 होगा या 2022 होगा। अब ये डिजिट्स वाले मैंने आपको बताया था इंट कहाँ यूज़ होता है? इंट यूज़ होता है डिजिट्स के लिए, तो ये मॉडल डिजिट्स में आ जाएगा। ये हमने क्या किया, मॉडल नाम के जो कप था हमारे पास या मेमोरी थी उसको हमने इंट डाटा टाइप दे दिया है क्योंकि इसके अंदर हम डिजिट्स वाली वैल्यू सेव करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा गेटिंग डाटा एंड सेव। अच्छा 2 डाटे हमने ले लिए हैं, कार नेम भी ले लिया है, कार मॉडल भी ले लिया है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ सी आउट इंटर कार वेंडर। वेंडर क्या होता है, जैसे ये किस कंपनी की है, होंडा की है, किस कंपनी की है वो अलग चीज़ होती है। कार वेंडर में यूज़ कर लेता हूँ। ये तीसरी चीज़ हमने ले ली है, कार की हम 6 चीज़ें इस तरह लेंगे। ये सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना आपने, इसको भी हम सेम सेव करेंगे। सेव हम कैसे करेंगे, सी इन के थ्रू। अब इसका मैं नाम क्या रखूँ, इसका नाम मैं ऐसा करता हूँ वेंडर रख देता हूँ। यहाँ भी उसको मैंने एक मेमोरी दी, उसका नाम मैंने वेंडर रख दिया। अब वेंडर को भी मैं ऊपर डिक्लेयर करके आऊँगा। अच्छा ऊपर मैं किससे डिक्लेयर करूँ, जैसे मैंने एक को स्ट्रिंग से डिक्लेयर कर दिया, एक को इंट से कर दिया। वेंडर क्या है, वेंडर मैं लिखूँगा होंडा लिखूँगा या कोई भी कंपनी लिखता हूँ तो वो भी एक वर्ड है इंग्लिश का, जिसके लिए हम जैसे कि स्ट्रिंग यूज़ करके हैं ना, तो इसके लिए भी स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो अगर 2 नाम एक ही स्ट्रिंग में करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, नेम कोमा वेंडर। ये मैंने वेंडर लिख दिया, तो इससे क्या मुराद है, नेम और वेंडर दोनों की डाटा टाइप एक ही थी स्ट्रिंग, तो मैंने एक ही लाइन में दोनों को डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, लाइक ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग, ये भी ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, नेम को डिक्लेयर किया स्ट्रिंग से, वेंडर को डिक्लेयर किया स्ट्रिंग से, और एक ही लाइन में भी कर सकते थे। इंट वाले जो भी होंगे वो हम नेक्स्ट एक लाइन में करेंगे ताकि आपको दोनों तरह से करना आ जाए, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी करें।
अच्छा, 3 चीज़ें ले ली हैं हमने। अब चौथी चीज़ एक और लेते हैं, वो हम क्या लेंगे, सी आउट। अब हम प्राइस ले लें, हॉर्स पावर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर कार हॉर्स पावर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखें, इसको मैं सेव करूँगा, सी इन पावर, पावर लिख लेते हैं यहाँ पे। पावर नाम की मैं एक बना रहा हूँ मेमोरी, जिसमें हम इसको सेव करेंगे। और पावर किस तरह की होगी, पावर होगी 1500, 2000, 3000, इस तरह की डिजिट्स में होगी, तो इंट में यूज़ करेंगे। इस तरह मैंने बताया था आपको कि मैं इसी लाइन में सब कुछ लिखूंगा। पावर मैंने यहाँ लिख लिया। क्या हुआ है, मॉडल को भी मैंने इंट की डाटा टाइप दे दी, पावर को भी मैंने इंट की डाटा टाइप दे दी, मतलब एक ही लाइन में मैंने दो चीज़ों को इंट डाटा टाइप दे दी है। चार चीज़ें हमने आउटपुट करवा ली, आई मीन डाटा सेव कर लिया। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, सी आउट। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, सी आउट। यहाँ पे हम डाटा ले रहे हैं इंटर कार प्राइस। अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा स्पीड में करूँगा। कार प्राइस हमने ले ली, और कार प्राइस का भी ऐसे ही हमने डाटा कैसे सेव करवाया, सी इन प्राइस के साथ। प्राइस, प्राइस किस में होती है, प्राइस भी डिजिट्स में होती है, डिजिट्स में होती है। तो प्राइस को भी मैं यहाँ पे कोमा लगा के प्राइस लिख देता हूँ इंट में। ये भी इंट को दे दिया हमने डाटा टाइप। नेक्स्ट चीज़ मैं ले लेता हूँ नंबर, सी आउट। गाड़ी का नंबर क्या होता है, इंटर कार प्लेट नंबर। तो मैं कहाँ सेव करवा रहा हूँ, इसको भी मैंने सेव करवा लिया, सी इन प्लेट। प्लेट के नाम से इसके मैंने रख दिया है। ऊपर भी मैं यहाँ पे, ये किस तरह का होगा, प्लेट नंबर 00 में जा सकता है, इसको भी हम इंट में लिख लेते हैं, प्लेट। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है, ये हम जो भी कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं असल में कर क्या रहा हूँ, और उसमें थोड़ी सी मैं अब चेंजिंग भी करूँगा। हम एक असाइनमेंट है जो हमारे पास, उसको हम सोल्व कर रहे हैं, मतलब उसी तरीके से मैं कुछ इस तरह से समझाने जा रहा हूँ। अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, उस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या मांगा गया था, तो क्यों ना हम उसी के लिहाज से चलें। क्वेश्चन में हमें मांगा गया था, उसने कहा इंटर कार नेम, इंटर कार मॉडल, इंटर कार वेंडर, इंटर कार हॉर्स पावर, इंटर कार प्राइस, और ओनर आईडी। हॉर्स पावर, ओनर आईडी। ओनर आईडी किस तरह की लिखी हुई है, उसने लिखा है VU123। तो जहाँ पे यूज़ हमने डाटा सेव कर रहा है ना, VU123 मतलब अल्फ़ाबेट भी यूज़ हो रहे हैं, और 123 भी यूज़ हो रही है। अब इस असाइनमेंट से हमें एक और चीज़ पता चल चुकी है कि जहाँ पे VU और अल्फ़ाबेट और डिजिट्स का दोनों चीज़ें सेव हो ना, हमने वो कहाँ पे सेव करनी है, हमने वो पावर प्राइस के अंदर सेव करनी है ना। तो वहाँ पे हम क्या करते, प्राइस के अंदर नहीं, प्लेट के अंदर सेव करनी है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, वो हम फिर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसमें हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो उसको हम स्ट्रिंग के लिए एक अलहदा बना देते हैं, स्ट्रिंग प्लेट, क्योंकि अंदर हम उसमें एक अल्फ़ाबेट और डिजिट्स दोनों चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, हमने किया क्या है इस वक्त तक, हमने नेम भी ले लिया है, मॉडल भी ले लिया है, इनको सेव भी कर लिया है, वेंडर, पावर, प्राइस, इन सब चीज़ों को हमने लेके सेव कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा काम सिंपल ये रह चुका है कि हमने इनकी आउटपुट दे देनी है। आउटपुट हम कैसे देंगे, वो थोड़ी सी हम देखें, तो ये देखिए आउटपुट है नेम, मॉडल, वेंडर, प्राइस, इंजन पावर और ओनर आईडी। इसी लाइन को मैं कॉपी करूँगा। अब हर चीज़ को मैंने आउटपुट करवा देना है। डाटा हमारा किस किस में सेव हुआ है, नेम में, मॉडल में, वेंडर। अगर मैं वेंडर को सी आउट करूँ तो वही जवाब आएगा, पावर को करूँ तो मतलब सारी आउटपुट्स एक एक नाम लिखने से आ जाएंगी। तो मैं पहले 6 दफ़ा इसको ही प्रिंट कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने नेम आउटपुट करवाना है, उसके बाद मैंने आउटपुट करवाना है मॉडल, उसके बाद मैंने आउटपुट करवाना है वेंडर। नेक्स्ट यहाँ पे हम वेंडर लिखेंगे, वेंडर। नेक्स्ट यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे हॉर्स पावर को इंजन पावर भी कह देते हैं, इंजन पावर। और नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो असाइनमेंट के थ्रू चल रहे हैं तो ओनर आईडी जो असाइनमेंट वाले ने लिखा था, टीचर ने, इंस्ट्रक्टर ने हमसे मांगा था, हम वही लिख रहे हैं।
आईडी। अब क्या हुआ है, जो डाटा वो शो करवाएगा उसमें वो सी आउट नेम एज इट इज शो करवा देगा, मॉडल एज इट इज, वेंडर एज इट इज, प्राइस एज इट इज, इंजन पावर एज इट इज। लेकिन आगे इन सब के आगे वो क्या शो करवाएगा, जो चीज़ नेम में है, जो चीज़ नेम में मतलब हर दफ़ा वो नेम ही शो करवाएगा। लेकिन हमने हर दफ़ा नेम नहीं शो करना, हमने दूसरी दफ़ा मॉडल, तीसरी लाइन में वेंडर, प्राइस, हर चीज़ मतलब अलग-अलग करनी है। वो थोड़ा-सा आगे जाके देखते हैं। एक चीज़ और हमने यहाँ पे करनी है, जो कि हमने पहले भी देखा था कि हमें एंड-एल का यूज़ करना पड़ेगा। एंड-एल यूज़ करेंगे तब ही वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, अदरवाइज़ इसी लाइन में सब कुछ प्रिंट करवा देगा। तो हम इसलिए एंड-एल यूज़ कर लेते हैं हर लाइन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें स्पेसेस का कोई मसला नहीं होता, तो हम स्पेसेस कुछ इस तरह से दे देते हैं। इन स्पेसेस का मकसद क्या है? ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमें समझ थोड़ी अच्छे से आ जाए आप लोगों को। अच्छा, यहाँ तक एंड-एल हो गया। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल किया मैंने F9 प्रेस करके, तो इसमें कोई एरर तो नहीं है? ये एरर आ गया। अब ये एरर क्या आया है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं कि हमने क्या एरर कर लिया है यहाँ पे। एरर है, ये देखें, 15 लाइन में एरर है। और एरर किस चीज़ का है? एक्सपेक्टेड आईडी बिफोर प्राइस बिफोर अच्छा। अच्छा, एरर क्या है हमारे पास, ये देखें, ये हमने कोमा लगाया है जो कि नहीं लगाना था। यहाँ पे कोमे का कोई नहीं बनता, मतलब यहाँ पे कोमा तो इसलिए लगाया ना, नेक्स्ट चीज़ लिखनी थी। यहाँ पे कोमा इसलिए लगाया, नेक्स्ट लिखना था। हाँ हाँ, अगर हमने यहाँ पे कोमा लगाया है तो हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं नथिंग। ये भी एक डाटा टाइप बन चुकी है, बेशक हम आगे हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये डाटा टाइप बन चुकी है। तो मकसद कहने का ये था, ये हमने नहीं लगाना था कोमा, वो हमने लगाया हुआ था, ये एरर था। तो ये चीज़ें भी साथ-साथ होनी चाहिए, मतलब एरर जैसे होता है तो हमें पता लग जाता है उससे कि और क्या-क्या एरर आ सकते हैं। जैसे कि अब कोमे का आपको भी पता चल चुका होगा कि इस तरह का एरर भी आपको आ सकता है। अब मैं F9 प्रेस करता हूँ और F10 प्रेस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने डाटा लिया है, कार का नेम लिया है और कार का नेम सेव किया है। नेक्स्ट हमने मॉडल नेम लिया है और सेव किया है, वेंडर नेम लिया है, सेव किया है, हॉर्स पावर लिया है, सेव किया है, प्राइस ली है, सेव की है और प्लेट नंबर लिया है, सेव किया है। सेव करने के बाद प्लेट नंबर हमने इस प्लेट में सेव किया है, प्राइस हमने इस प्राइस में सेव किया है, पावर हमने इस पावर में सेव किया है, वेंडर हमने इस वेंडर में सेव किया है। जब हमने आउटपुट करवाई है तब हम हर चीज़ नेम को ही आउटपुट करवा रहे हैं, मतलब नेम में जो डाटा हम सेव कर रहे हैं सिर्फ वही आउटपुट करवाया है। तो इस वक़्त हमारे पास नेम वाला डाटा ही आएगा, वो हम बाद में थोड़ा इसको मतलब अपडेट करेंगे तो उस वक़्त हर चीज़ शो करवाएँगे। फिलहाल हम इसी को करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीएमडब्ल्यू, कार का नेम यूज़र ने दिया, मैं इस वक़्त यूज़र हूँ। जब आपके सामने प्रोग्राम रन होता है ना, फिर आप यूज़र बन चुके होते हैं, क्योंकि आपके सामने रन हुआ है। अब जो भी काम कर रहा हूँ मैं एज़ ए यूज़र काम कर रहा हूँ। मैंने बीएमडब्ल्यू लिखा है, मैं इंटर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है मॉडल कौन-सा है? मैं कहता हूँ 2020। अब मैं फिर इंटर क्लिक करता हूँ, अब वो कहता है वेंडर कौन-सा है? अब जो-जो डाटा मैं उसको दे रहा हूँ वो डाटा सेव कर रहा है। वेंडर मैं कहता हूँ जी होंडा। अब नेक्स्ट मैंने फिर कर दिया। अब वो कह रहा है हॉर्स पावर क्या है? मैं कहता हूँ 3000। अब मैं फिर क्लिक करता हूँ, वो कहता है प्राइस क्या है? मैं कहता हूँ 25 लाख या जितनी भी बनती है। मैं फिर क्लिक करता हूँ, वो कहता है प्लेट नंबर क्या है? तो मैंने बताया था यहाँ पे हम बीयूआईडी अपनी लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीसी 200, 400, 800, जैसे उन्होंने वीयू 1, 2, 3 कहा था। मैंने एंटर किया। उसने कहा नेम बीएमडब्ल्यू, मॉडल बीएमडब्ल्यू, वेंडर बीएमडब्ल्यू, प्राइस बीएमडब्ल्यू। ये सारी चीज़ें उसने बीएमडब्ल्यू क्यों लिख दी? क्योंकि हमने क्या उससे आउटपुट ली थी? हमने हर जगह नेम ही लिखा था, नेम में जो डाटा है वो ही हर जगह प्रिंट कर दो, तो उसने वही प्रिंट कर दिया। मतलब अगर हम मॉडल के सामने मॉडल वाला डाटा प्रिंट करवाते तो यहाँ क्या प्रिंट होना था? 2020। तो अब हम इसको करेक्ट करते हैं जाके। करेक्ट करने से पहले हम देख लें कि यहाँ पे उसने नेम, मॉडल, वेंडर, हॉर्स पावर, प्राइस, ओनर आईडी लिखा है, तो हम इसको थोड़ा-सा ठीक कर लेते हैं। ये मैंने इंजन पावर जो लिखा है ना, बल्कि ठीक लिखा है ये तो। इसको हमने कहाँ पे ठीक करना है? ओनर आईडी, प्राइस, हॉर्स पावर। ये जो प्लेट नंबर है ना, यहाँ पे हमने ओनर आईडी कर लेते हैं, क्योंकि असाइनमेंट में हमें ओनर आईडी माँगा गया है। सारी-सी बात है, आपको किसी किस्म की अब असाइनमेंट का मतलब क्या है? आपको एक क्लाइंट आया आपके पास, वो कहता है कि मुझे एक ऐप बना के दो जिसके अंदर ओनर आईडी लिखा हो, तो वो आपने क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक काम करना है। जो वो लफ्ज़ वो कहेगा आपने वो लिखना है यहाँ पे। ओनर आईडी, कार प्राइस, हॉर्स पावर, वो बाकी सब कुछ ठीक है।
अब मैंने आपको जो कहा है कि मैं यहाँ पे नेम नहीं, हर चीज़ वो प्रिंट करवाऊँगा जो ऊपर से ली थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और एरर करने जा रहा हूँ, वो मैं ताकि आपको उसकी समझ आ जाए, वो एरर भी मैं आपको बताऊँगा अभी। नेम, प्राइस, यहाँ पे मैं सब वो लिख रहा हूँ, नेम जिसमें हमने डाटा सेव किए थे। ये हमने किया था पावर में सेव, ये हमने किया था आई थिंक प्लेट में किया था, प्लेट में किया था। अब मैंने F9 प्रेस किया तो एरर आ गया। अब एरर किस चीज़ का है, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, 42 लाइन में एरर है, उसने कहा प्लेट वाज नॉट डिक्लेयर, मतलब ये वाला वर्ड, उसने कहा कि ये वाला वर्ड तो कहीं है ही नहीं, तो आपने कहाँ से ले लिया ये वर्ड। अब मैं कहता हूँ कि ये वर्ड तो मैं ऊपर डिक्लेयर करके आया हूँ, मैंने कहाँ डिक्लेयर किया, ये देखिए मैंने डिक्लेयर किया है, और वो कह रहा है कि ये वर्ड है ही नहीं, तो मिस्टेक कहाँ पे है। अगर आप नोट करें ना, इसका पहला पी छोटा है, लेकिन मैंने जो ऊपर डिक्लेयर किया था उसका पहला पी बड़ा था। तो सेम चीज़ जो आप ऊपर डिक्लेयर करके आएँगे ना, एज़ इट इज़ वैसे लिखना है। अगर आपने अल्फ़ाबेट बिग यूज़ किए हैं तो वही लिखेंगे, अगर स्मॉल यूज़ किए हैं तो स्मॉल। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए आपने जब भी स्ट्रिंग में कोई डाटा टाइप या नेम रखना है तो आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट रखना है, ताकि आपको मसला ना बने। ये कुछ चीज़ें होती हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं ना इस लैंग्वेज को, तो आपको उन पे अमल करना होता है एरर से बचने के लिए। ज़रूरी नहीं होती कुछ चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पे बिग अल्फ़ाबेट भी लिख सकते थे, लेकिन एरर से बचने के लिए, ताकि आपको बार-बार मसला ना आए, कुछ चीज़ों पे अमल करना होता है। इसलिए नेक्स्ट आप जब भी करेंगे काम, आप क्या करेंगे, हर डाटा टाइप को अलग मतलब डिक्लेयर करेंगे, जैसे मैंने ये तीनों में किया है, और बाकी में भी मैं अलग कर देता हूँ। आप अलग करेंगे हर दफ़ा। और नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि स्मॉल अल्फ़ाबेट, आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं इसमें हर दफ़ा, इससे आप एरर से बचेंगे। अब मैं अगेन F9 प्रेस कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इस दफ़ा हमने जो सीआउट ली है, वो हमने नेम, मॉडल, वेंडर, प्राइस, पावर, प्लेट, हर चीज़ अलग-अलग ले ली है। अब मैंने F9 प्रेस किया है, तो अभी हमारे पास अगेन, अच्छा, क्योंकि मैंने ऊपर स्मॉल पी यूज़ कर लिया है, तो हर जगह मुझे स्मॉल पी यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी प्लेट में हमने बिग पी यूज़ किया हुआ है, तो ये भी एक एरर आ गया। अब फिर मैं F9 प्रेस करता हूँ, तो इस वक़्त में भी कोई एरर ना हो। ये देखिए कोई एरर नहीं इस वक़्त। मतलब अगर कोई एरर आता भी है तो वो नीचे लिखा होता है तकरीबन, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या एरर है। अब मैं रन करता हूँ इसको F10, हमने क्या प्रोग्राम बनाया है वो हम देखेंगे अब। इंटर कार नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिविक, सिविक गाड़ी है जी मेरे पास, जो भी आई है जिसका मैं डाटा सेव करने जा रहा हूँ। मैंने इंटर क्लिक किया, उसने सिविक को सेव कर लिया अपने अंदर। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मॉडल, मॉडल क्या है जी 2018 या 19, वो भी उसने सेव कर दिया। ब्लेंडर क्या है जी, ब्लेंडर है उसका होंडा था, मैंने सेव कर लिया है। हॉर्स पावर मैं कहता हूँ जी 2000 है, सेव कर ली उसने। प्राइस मैं कहता हूँ जी 25 लाख है, सेव करनी। ओनर आईडी मैंने कहा जी वीयू 12345678 है, उसने सेव कर ली, और बाद में वही डाटा हमें शो करवा दिया। अब ये तो है, हमने क्या किया, डाटा लिया, डाटा शो सेव किया और डाटा शो करवा दिया। अब फ़र्ज़ करें वो कहता है कि इसके अंदर एक लाइन भी छोड़ें, तो हम कैसे इसके अंदर एक लाइन छोड़ सकते हैं, इसके अंदर और 2 लाइनें ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ आपको कोई काम करना है ना, वहीं पे जाके आप कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसके नीचे एक लाइन छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ मतलब कोई लाइन ऐड करनी है ना, तो यहाँ पे ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें हमने डाटा सेव किया था, ये नीचे वाला हिस्सा है। इसके दरमियान में आप कोई भी लाइन ऐड कर सकते हैं। और वो लाइन मैं ऐड क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें जो क्लाइंट ने काम दिया है, वो कह रहा है कि यहाँ पे एक लाइन ऐड करो। वो लाइन क्या ऐड करनी है, वो एज़ इट इज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। उसने कहा है जी वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन कार वेरिएबल। ये लाइन हमें स्टोर यहाँ पे प्रिंट करवानी है पहले कि वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन कार वेरिएबल। फिर हमें एक लाइन छोड़नी है, और फिर हमने लिखा है द स्टोर्ड व्हीकल इन्फॉर्मेशन इज़। थोड़ा-सा इससे क्लैरिफ़ाई हो रहा है ना कि क्या चीज़, मतलब पहले हमने सेव की है तो वो उसने बताया कि हमने सेव करनी है। देन वो बता रहा है कि स्टोर्ड व्हीकल इन्फॉर्मेशन इज़, तो ये थोड़ा ब्रीफिंग दे रहा है। तो ये 2-3 लाइनें भी हमें ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें क्लाइंट की माननी है। जो चीज़ अगर हमें असाइनमेंट मिली है तो हमें इंस्ट्रक्टर की माननी है। अगर क्लाइंट हमें कह रहा है कि ये काम करें, तो हमने वैसा काम करना है जैसा वो चाह रहा है। तो इसको, इन लाइन्स को मैं एज़ इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। वैसे तो हम लोग, मैंने आपको जैसे समझा दिया, आप खुद भी लिख सकते हैं। इस टाइम को बचाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने बताया कि जहाँ पे आपने ऐड करनी है वहाँ पे आप सीआउट का यूज़ कर लें। अब मैं यहाँ पे सीआउट का यूज़ कर रहा हूँ। सीआउट वही चीज़ें, सीआउट करके मैं क्या एज़ इट इज़ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मैंने ये प्रिंट करवाना है। ये प्रिंट करवाना है, और साथ आई थिंक है कि नहीं, ये एक डॉट है, इसके साथ एक डॉट है, वो भी मैंने प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट मैंने एंड एल लिख देना है, ताकि एक लाइन ब मतलब आगे चला जाए ये काम।
1 लाइन नहीं 2 लाइनें, 1 लाइन छोड़नी भी तो है ना हमें, तो 2 एंडल लिख दिए मैंने। ये आप ऐसा-ऐसा रन करके भी देख सकते हैं कि अब लाइन हुई है कि नहीं, मतलब जितने एंडल यूज़ करने पड़े आपको। प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या लाइन प्रिंट करनी थी? नेक्स्ट हमने प्रिंट करना था द स्टोर्ड व्हीकल इन्फॉर्मेशन इज़, तो वो हम करते हैं इस डेटा शो के नीचे। वैसे ऊपर-नीचे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे कोड को कोई देखता है तो उसको ईज़िली समझ आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ प्रिंट करेंगे। और वो भी मैंने यहाँ पे असाइनमेंट में लिखी हुई थी, तो उसी में से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े। वो मैं कैसे लिखूँगा, वो भी एज़ इट इज़ सी आउट करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट डालेंगे, एज़ इट इज़ डाटा लिखने के लिए डबल कोमास, और वो मैंने पेस्ट किया है वर्ड लाइन जो भी थी एज़ इट इज़ वो प्रिंट कर देगा, और एंड पे सेमीकोलन का यूज़ कर लिया मैंने। अच्छा, एक मिस्टेक हम अब फिर करने लगे थे, हमने एंडल यहाँ नहीं यूज़ किया, क्योंकि यहाँ का जो एंडल यूज़ होगा उससे ये जो डेटा है वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, अदरवाइज़ इस इज़ के सामने ही उसने सेव कर देना था। तो यहाँ पे मैं एंडल का यूज़ कर रहा हूँ, एंडल का यूज़ हो गया। अच्छा, मेन चीज़ आपको एक और बताता चलूँ, एंडल किस लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे? लाइन नेक्स्ट लाइन के लिए, एंडल यूज़ करते हैं हम नेक्स्ट लाइन के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ होती है जिससे हम नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं, उसको कहते हैं बैकस्लैश एन। ये भी एक स्लैश है ना, लेकिन वो उल्टी स्लैश होती है, बैकस्लैश और आगे एन लिख दें, तो उसका मतलब लाइन ब्रेक होता है, मतलब उसका भी वो भी इसी काम के लिए यूज़ होती है कि वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाती है, लेकिन वो यूज़ करते हैं लाइन से पहले। अगर हम वो यूज़ करते तो उसे हमने यहाँ पे यूज़ करना था, इस जगह पे। लेकिन एंडल हम लाइन के एंड पे यूज़ करते हैं, बस इतना फ़र्क है, बाकी काम दोनों का एक होता है, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ, F9 प्रेस किया, नो एरर, F10 प्रेस किया मैंने, सिविक एंटर किया, 2022 मॉडल है हमारे पास, एंटर किया। वेंडर हमारे पास क्या है जी? वेंडर हमारे पास है होंडा का, एंटर किया। पावर हमारे पास है जी 3000, एंटर किया। प्राइस हमारे पास है जी 20 लाख, जितनी मर्ज़ी लिखते जाएँ। वीओआईडी हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा है वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन सीआरएल वेरिएबल, और नेक्स्ट लिखा है द स्टोर्ड वेरिएबल इन्फॉर्मेशन इज़, वो सामने सारी आ चुकी है। अब अगर आप देखें, असाइनमेंट हमारी थी उसके मुताबिक सेम हमारा वही जवाब आ चुका है तकरीबन। तो ये हमारा जो क्लाइंट ने हमें वर्क दिया था वो भी हो गया, और हमने आज की क्लास में काफ़ी कुछ सीख लिया है, मतलब डेटा टाइप्स कुछ देख लिए हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल वो भी देख लिए हैं, डेटा आउटपुट कैसे करते हैं, और डेटा सेव कैसे करते हैं, मतलब यूज़र से डेटा लेते कैसे हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, फिर लिए हुए डेटे को स्टोर कैसे करते हैं, डेटे को स्टोर जहाँ करना है उसको डिक्लेयर कैसे करना है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखी हैं। इसके साथ मैं छोटी-सी, ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए होंगी, अ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ रहे हैं वो CS 101 उनकी जो असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट को करने का जो तरीका था वो भी सेम एज़ इट इज़ ऐसा ही है। बस आप में अब उसमें आपने करना क्या है, डॉक फाइल ओपन करें। मैं यहाँ से डॉक फाइल ओपन करके आपको वो तरीका भी बता देता हूँ। उसमें हमने ये डॉक फाइल ओपन की है, इस पे अपना नाम लिखें, नेम जो भी नेम है आपका, MS रहमान है मेरा नेम, तो मैं लिख देता हूँ। वीयूआईडी मेरी है जी BC200 400 800, ये तो आपने जो भी लिखना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सॉल्यूशन, ये आपकी असाइनमेंट है, इस तरह आपने बनानी है। ये आपने कोड लिखा है, और कोड के नीचे आपने क्या पेस्ट करना है, ये आपने जो भी कोड लिखा है ना, इसको एस्टेरिस्क कंट्रोल ए होता है ऑल सेलेक्ट के लिए, कॉपी किया मैंने, और इस कोड को मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। जो मैंने कोड लिखा था एस्टेरिस्क पेस्ट हो गया मेरा यहाँ पे कोड, और नीचे मैं लिखूँगा आउटपुट, कि इसकी आउटपुट क्या आई है। आउटपुट मेरी क्या आई है जी, वो मैं क्या करूँगा, जो मेरी आउटपुट आई थी ये थी मेरी आउटपुट। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ से Cin स्नाइपिंग स्नाइपिंग टूल यूज़ करूँगा। स्नाइपिंग टूल के ज़रिए मैं यहाँ पे लूँगा इसका SS स्क्रीनशॉट मैंने लिया, और स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हो गई हमारी CS 101 की असाइनमेंट, इसको सेव करें और मज़े करें। सेव किया मैंने, MS असाइनमेंट जिसके नाम से भी सेव होगी, ये सेव हो गई मेरी असाइनमेंट, और ये आपने सबमिट करवा देनी है, ये आपकी CS 101 की असाइनमेंट थी। बाकी जो मैंने आपको C++ के बारे में आज की चीज़ें समझाई हैं, अगर तो आपको लगा मतलब कि इस वीडियो में कुछ था, आपको कोई समझ आई है, अच्छी वीडियो थी, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में एप्रिशिएट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। इंशाल्लाह मैं इससे आगे भी आपको C++ लैंग्वेज के बारे में बताऊँगा। इसके अलावा भी आपको इस चैनल पे काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और बेल आइकन ज़रूरी दबाएँ ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आती है तो आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे ग्रुप में जॉइन होना चाहते हैं, फाइल्स के लिए ग्रुप है, सी प्लस प्लस का ग्रुप है, डीजी स्किल्स का ग्रुप है मेरे पास, सिसो, नेट अकेडमी, इसके अलावा और भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तकरीबन सेपरेट ग्रुप्स ऑल मौजूद है मेरे पास। तो इस तरह के किसी भी ग्रुप के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है, आप वहाँ से भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और भी काफ़ी इंस्टाग्राम कहीं भी आप टेक्स्ट करके आप मुझे टेक्स्ट करके ग्रुप का लिंक ले सकते हैं। शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।